नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों को नजर करते हैं। ऑल इंडिया तहरीक क़याम इंसानियत का एक रोज़ा साउथ इंडिया वर्कशॉप कामयाबी के साथ इख्तिताम पसीर। तेलंगाना असम्बली में NPR, NRC और CA के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। मुल्क का दस्तूर तिलक लगाने वाले, पगड़ी पहनने वाले सिख और दाढ़ी रखने वाले मुस्लिम को मसावी दर्जा देता है, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। दिल्ली तशद्दुद जमीयत उलमा हिंद के अर्जदास्त पर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत, दिल्ली पुलिस को दी गई अहम हिदायत। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के सबब 31 मार्च तक दफा 144 नाफिज। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पोस्टर लगाने के इल्जाम में 2 कांग्रेसी कारकुन गिरफ्तार। कोरोना वायरस, कानपुर जेल के कैदियों ने नए कैदियों के साथ रहने से किया इंकार। यस बैंक बहरान, ईडी ने अनिल अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भेजा समीन। JKLF चेयरमैन यासीन मलिक और दीगर 6 अफराद पर टाडा के तहत फर्द जुर्म आयद। चीनी सदर की तकरीर को तनकीद का निशाना बनाने वाला एग्जीक्यूटिव लापता। अफगानिस्तान तालिबान के हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। कोरोना से इटली में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 368 अफराद हलाक। शामी इंतजामिया से बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस की मुश्तरक अपील। मुहाजिरीन 17 दिनों से यूनानी सरहदों पर यूरोप जाने की आस लगाए बैठे हैं। फ्रांस बल्दियाती इंतखाबात में माकरून की पार्टी को शिकस्त। तुर्की क्रीमिया के सरूर से इल्हाक को तस्लीम नहीं करता। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, यही हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, कालन का बयान। नाइजीरिया और मलेशिया में पेट्रोल की तनसीबात में धमाकों से जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नासिर मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जो अहबाब अभी तक नहीं देखे जाएँ ज़रूर देखें। मुख्तलिफ़ ख़बरों पर और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ पर जो ताज़ा तरीन हैं उस पर जो है तबसरा किया गया है हमेशा की तरह। और इसके अलावा जो नई हम लोग लिंक्स नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, हमने आज की इवनिंग प्राइम टाइम में डिस्क्रिप्शन कहाँ आता है वो चाहे डेस्कटॉप पर हो या मोबाइल पर समझाने की कोशिश की है। आप वो तफसीलात वहाँ देख करके नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क़ब्ल इस वक्त, ताकि कल को कोई आफत आ जाए तो कोई परेशानी ना हो और आप हमें फ़ोन करके परेशान ना कर सकें। दूसरी बात यह है कि जो है आप लोगों को जिस तरह बारहा इदारे को मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है, माली एतबार से जो लोग अभी तक इस जानिब तवज्जो नहीं किए हैं वो ज़रूर तवज्जो करें और यहाँ पर तफसीलात दी जा रही हैं वहाँ आप लोग देख करके फौरी तौर पर जो है इस जानिब तवज्जो करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है एक इंतकाल की। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद कासमी मालपुरी, जिनको मुफ्ती आज़म मेवात से जाना जाता था, वो बरोज़ जुमा को इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हज़रत वाला को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब के कई इदारे चल रहे थे, उनके चाहने वाले मुल्क भर में फैले हुए हैं और बल्कि बैरून मुल्क भी जो है उनसे इस्तिफ़ादा करने वाला तलबा फैले हुए हैं। इसके अलावा उनकी कई किताबों की मुसन्निफ भी हैं। मुफ्ती साहब की नमाज जनाजा उनके बेटे मुफ्ती मसूद साहब ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में हज़ारों उलमा इकराम मौजूद थे। लिहाजा जो है ये ख़बर बारहा 2 दिन कबल थी, लेकिन उनके चाहने वालों ने कहा था चूँकि उनके चाहने वाले दूर दूर तक फैले हुए हैं और सीधी बात को देखा जाता है दूर दूर तक, लिहाजा उनके चाहने वालों तक खबर पहुँच जाए, इस वजह से खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। भाई मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला अजर जज़ील नसीब फरमाए। नाज़रीन, अब खबर बेंगलुरु से। ऑल इंडिया तहरीक क़याम इंसानियत का एक रोज़ा साउथ इंडिया वर्कशॉप जो कि शहर बेंगलुरु के मस्जिद कादरिया में मुनक़िद किया गया था, पूरी कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस इजलास में 7 सूबों के अलावा रियासत कर्नाटक के हर ज़िला और ताल्लुक़े से क़याम इंसानियत के ज़िम्मेदारान और कारकुनान शिरकत करते हुए अपनी अपनी कारगुजारी सामने रखी और किस तरह अलग अलग नौयतों से बरादरान वतन में इंसानी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इसको तफसीलन सामने रखा। और आगे आगे क्या इरादे हैं इन कार्रवाइयों में, मंदिरों में पहुँच कर पुजारियों से खैर सगाली मुलाकात करना, मुख्तलिफ सूबों की जेलों में जाकर गरीब व लाचार कैदियों की मदद करना, उनकी रिहाई का बंदोबस्त करना, अस्पतालों में दौरा, खुनतिया कैंप का इनेकाद, पीने के पानी का इंतज़ाम, चादरों का निज़ाम वगैरह वगैरह अलग अलग अंदाज में
जो खिदमत हो रही है उसको सामने रखा गया। ये वर्कशॉप मस्जिद कादरिया बेंगलुरु की पहली मंजिल में सुबह 10 बजे से मगरिब की नमाज तक चला। बाद नमाज मगरिब उलमा इकराम के खिताबात हुए। बाद नमाज इशा पयाम इंसानियत के जनरल सेक्रेटरी और उस्ताद दारुल उलूम नदवतुल उलमा हजरत मौलाना बिलाल हसनी नदवी दामद बरकातुहू का खिताब हुआ। मौलाना ने अपने खिताब में सीरत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होते हुए किस तरह बरादरान वतन को करीब किया जा सकता है उसको बयान किया है और इंसानियत के हवाले कई ऐसे वाक़यात हाज़िरीन के सामने रखे जिससे मुसलमानों के अखलाक की वजह से माहौल पुरसुकून रहा। मौलाना अली में रहमतुल्लाह अलैह के एक सफ़र के वाक़े का तज़किरा करते हुए कहा कि मौलाना अली रहमा कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे जिसमें तबलीग दीन का मौका मिले। मौलाना आज मुसलमानों के हालात का भी तज़किरा करते हुए कहा कि आज हम सिर्फ हुलिये से मुसलमान लगते हैं, बसूरत दीगर दीन और सुन्नतों से हमारी जिंदगियां कोसों दूर है, जिसकी वजह से इस्लाम और मुसलमान दोनों बदनाम हैं। पयाम इंसानियत से ही कोशिश की जा रही है कि अहम तरीन अखलाक का मुजाहरा करते हुए अमलन बरादरान वतन में तबलीग दीन करें। याद रहे कि इस इजलास के इनेकाद करने में गुज़श्ता कई दिनों से हज़रत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जेलानी नदवी, मौलाना यूसुफ बेग नदवी, मौलाना समीर बेग नदवी, मौलाना अब्दुल मुईज़ नदवी, मौलाना अनीस नदवी, मौलाना मुताहिर सिराजी, मौलाना अताउल्लाह नदवी और मौलाना सगीर नदवी साहिबान ने खूब मेहनतें की। पयाम इंसानियत के मुतहर्रिक कारकुन औरंगाबाद के मौलाना जुनैद नदवी साहब ने भी मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से कारकुनान को जमा करने और उनकी रहनुमाई करने में आगे रहे। ये वो आसमा है जो मैदान में अमली तौर पर मैदान में उतरकर अलग अलग अंदाज में शहर बेंगलुरु और अतराफ में पयाम इंसानियत का काम करते हैं। सिर्फ इजलासों में स्टेज की जीनत बनकर अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते। ये इजलास सदर इजलास हज़रत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जेलानी नदवी दामद बरकातुहू के दुआ या कलिमात से अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना कानून साज असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर NPR, NRC और CA के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आला KCR के अलावा दीगर जमातों के अरकान ने इस करारदाद पर इजहार ख्याल किया। बीजेपी रुकन राजा सिंह ने करारदाद की मुखालिफत की। बाद अज़ां स्पीकर असम्बली श्रीनिवास रेड्डी ने इसे मंजूर कर दिया। एक और खबर तेलंगाना से। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने NPR, NRC और CA के खिलाफ पेश करदा करारदाद के मबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा है कि तमाम कवानीन हिंदुस्तानी शहरियों की शहरियत खत्म करने और बैरूनी शहरियों को हिंदुस्तानी शहरियत फराहम करने से मुताल्लिक है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, ये तमाम हिंदू, सिख, खासतौर पर दलितों और हरिजन का मसला है जो अपनी पैदाइश की सनद नहीं रखते। उन्होंने भी कहा कि CA न सिर्फ मुल्क को तकसीम करता है बल्कि मुल्क को कमजोर भी करता है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिमाली मशरक़ी दिल्ली के मुतादिद इलाकों में तशद्दुद के मामले में दिल्ली पुलिस और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। जमीयत उलमा हिंद की दरख्वास्त पर पीर को जारी करदा इस नोटिस में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तशद्दुद से मुतालिक CCTV फुटेज को महफूज रखने का हुक्म दिया है। इस मामले में आइंदा समाअत 27 मार्च को होगी। ये नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस C हरिशंकर के बेंच ने जारी किया है। इस मामले में समाअत 27 मार्च को होगी। अब खबर जम्मू कश्मीर से। कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान में एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में अब तक सिर्फ 2 अमवात की तस्दीक हुई है, लेकिन लगातार कोरोना वायरस के मुतासिर मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए कई रियासतों ने एहतियाती इकदाम किए हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर वाक़े गांदरबल की जिला इंतजामिया ने 31 मार्च तक जिला में दफा 144 नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। अब खबर लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में मुबैना तौर पर फसादियों के पोस्टर लगाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के पोस्टर लगाने के इल्जाम में इतवार को 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में वजीर आला योगी और नायब वजीर आला मौर्य के खिलाफ गैर मुहज्जब पोस्टर लगाने के इल्जाम में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें से सुधांशु वाजपेयी और अश्विनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे मुलजिम लालू कनौजिया की तलाश की जा रही है। अब खबर कानपुर से। कोरोना वायरस फैलने के खौफ से कानपुर जेल के कैदियों ने जेल में नए आ रहे कैदियों के साथ रहने से इनकार कर दिया है। पुराने कैदियों का कहना है कि उन्हें डर है कि नए कैदी अपने साथ इस वायरस को ला सकते हैं। हालांकि कानपुर में अब तक कोई भी कोरोना का मुश्तबा मरीज सामने नहीं आया, लेकिन जेल के कैदी किसी भी तरह का खतरा लेना नहीं चाह रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। यस बैंक मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अनिल अंबानी को
सिमन भेजा है। ईडी ने अनिल अंबानी को आज ही अपने दफ्तर पहुंचने के लिए कहा। खबरों के मुताबिक अनिल अंबानी आज ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। खबरों में कहा गया कि अनिल अंबानी इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। खबरों के मुताबिक अनिल अंबानी ने खराब सेहत का हवाला देते हुए पेशी से छूट मांगी है। ऐसे में ईडी की तरफ से उनको नई तारीख मिल सकती है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू की एक टाडा अदालत ने पीर के रोज सन 1990 में 4 इंडियन एयरफोर्स अफसरों की हलाकत के मुकदमे में कल आदमी तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर 6 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की है। मीडिया जराये से मौसूल हुई खबरों के मुताबिक जम्मू टाडा कोर्ट ने 4 IAF अफसरों की हलाकत मामले में यासीन मलिक और दीगर 6 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की है। इनके खिलाफ दफा 302, 307, RPC दफा 3 और टाडा एक्ट 1987 की दफा 4, आर्म्स एक्ट 1959 की दफा 120 B ऑफ RPC के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। अब खबर बीजिंग से। एक सरकर्दा और बाअसर साबिक चीनी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटिव जिन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग की गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से की गई तकरीर पर उन्हें मस्खरा कहा था, अब वो लापता हो गए हैं। चीन के हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन और साबिक प्रॉपर्टी डेवलपर हवाईआन रियल एस्टेट के आला एग्जीक्यूटिव रेन जेंगैंग जत के 3 दोस्तों ने उनकी गुमशुदगी की तस्दीक की है और कहा कि उनसे 12 मार्च से राब्ता नहीं हुआ है। रेन जिंगैंग जत के करीबी दोस्त वांग यंग ने राइटर को बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे कई दोस्त उनको तलाश कर रहे हैं और सब बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबान अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी कुव्वतों के माबैन होने वाली झड़प में 11 सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। शहरेक कमिश्नर मोहम्मद कबीरी का कहना है कि तालिबान अस्करियत पसंदों ने सुबह गोर की तहसील शहरेक में एक पुलिस थाने पर धावा बोल दिया, जिसके बाद झड़प हो गई। अब खबर इटली से। कोरोना से इटली में 24 घंटों के दौरान 368 अफराद हलाक हो गए हैं, जो सबसे बड़ी तादाद इस वक्त की बताई जा रही है। इटली में बैक वक्त 24 घंटों के अंदर मरने की तादाद, मर्स के 2500 नए केसेस भी सामने आ गए हैं। इटली के इलाके लोम्बार्डे और मेलान को वबा का मरकज करार दिया जा रहा है, जहां 1500 के करीब अफराद कोरोना से हलाक हो गए। खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने इटली के 14 सूबों की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी को लॉकडाउन कर दिया है, जिसके बाद इटली की सड़कें और सयाहती मकामात वीरान पड़े हुए हैं। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सदर एमेनुअल मैक्रोन के बानी होने वाली इख्तिदार की डेमोक्रेसी पैदल मार्च तहरीक को शिकस्त हुई है। इंतखाबात में शिराकत का तनासुब 54.5% रहा। बताया गया है कि फ्रांसीसी अवाम ने 50% ने कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र पोलिंग स्टेशन जाने से गुरेज किया है। इंतखाबात के पहले मरहले में LREM पार्टी को तकरीबन तमाम बड़े शहरों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। सर्विस में बड़े मुताद्दिद शहरों में इख्तिदार की पार्टी के कामयाब रहने के नताइज सामने आए थे। अब खबर अमेरिका से। मुत्तहिदा अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने 9 साल पीछे छोड़ने वाली शामी खाना जंगी के हवाले से एक मुश्तरका अपील की है। चारों ममालिक के एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि 9 बरस पेशतर जायज मुतालबात के साथ गली कूचों में निकलने वाले शामी अवाम की आवाज़ को असद इंतजामिया ने तशद्दुद, बिलाजवाज़ जेल मजालिम के जरिए दबाने की कोशिश की। इस बहरान में 5 लाख से ज़ायद जानें ज़ाहिर हुई और 11 मिलियन शहरियों को अपना घर बार तर्क करना पड़ा। मुल्की इंतजामिया से शहरियों को फिजाई हमलों, बैरल बमों और कीमियावी हथियारों से हदफ न बनाने की अपील करने वाली एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद हरगिज आलमी हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों और झड़पों को जायज करार नहीं देता। अब खबर यूनान से। पनाहगुज़ीनों को यूरोपीय सरहदों पर इंतजार किए 17 दिन गुजर चुके हैं। इधर में जाने वाले पनाहगुज़ीनों की यूरोप जाने की जद्दोजहद जारी है। सबसे ज्यादा नहर के रास्ते को इस्तेमाल करने वाले पनाहगुज़ीन यूनान की जानिब से अपने दरवाजे खोलने की उम्मीद के साथ पाजार कोले, कास्ताने, सरहदी चौकियों से दरमियानी बफर जोन और उसके जवार में दरख्तों तले पनाह लिए हुए हैं। 10,000 से जायद पनाहगुज़ीन कठिन हालात में यूनानी हुक्काम के रहमो करम पर जी रहे हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने रूस की जानिब से यूक्रेन से मुंसलिक क्रीमिया खुद मुख्तार जमहूरिया के गैर कानूनी इल्हाक के 6ठे बरस के मौके पर इस इल्हाक को तस्लीम न करने और यूक्रेन की जमीनी सालमियत और हाकिमियत की हिमायत का इरादा किया है। दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि यूक्रेन के क्रीमिया खुद मुख्तार जमहूरिया में
6 बरस पेशतर गैर कानूनी रेफरेंडम के जरिए इस मकाम कॉरिशियन फेडरेशन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर इल्हाक करने को तुर्की की जानिब से तस्लीम न किए जाने पर जोर दिया गया। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर सेहत फखरुद्दीन खोजा ने कहा है कि हालिया एक हफ्ते में सऊदी अरब से उम्रे के बाद वापस लौटने वाली एक शहरी में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के टेस्ट मुस्बत निकले हैं। खोजा ने ट्विटर से जारी करदा बयान में कहा है कि उम्रे से लौटने वाले शहरियों का 14 रोजा करंतना उसूल पर अमल करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हालिया एक हफ्ते के दौरान उम्रे से वापस लौटने वाले एक शहरी में वायरस टेस्ट मुस्बत निकले हैं। हमें मरीजों की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। अब खबर नाइजीरिया। नाइजीरिया में तेल की पाइपलाइन में धमाके से 3 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक हो गए। लागोस सूबे में कल रोनुमा होने वाले धमाके में हलाकतों में इजाफे का खदशा है। धमाके के असरात से 50 मकानात में आग लग गई, जबकि एक स्कूल मुनहदिम हो गया। आग बुझाने वाला अमले की इमदादी कार्रवाइयां जारी है। मलेशिया के जोहर सूबे के शहर कोता तेंगी में भी पेट्रोल की रिफाइनरी में कल रात एक धमाका हुआ। नाज़रीन, ये थी सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।